दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे उस महापुरुष के बारे में जो राजभोग के सुख को त्याग कर ज्ञान की खोज में एक रात अपनी पत्नी और पुत्र को छोड़कर वन की ओर निकल गया। हाँ, हम बात कर रहे हैं महात्मा बुद्ध के बारे में। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ गौतम था। सिद्धार्थ गौतम से महात्मा बुद्ध बनने का जो सफ़र है वो काफ़ी लंबा है। इस लंबी यात्रा में बहुत सारे ऐसी घटनाएं घटी जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखते हैं सिद्धार्थ गौतम से महात्मा बुद्ध बनने के उस संघर्ष की गाथा को जो हमारे एग्जामिनेशन में काफ़ी बार पूछे गए हैं और पूछे जाने की प्रबल संभावना है। महात्मा बुद्ध का जन्म जो है नेपाल की तराई में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? नेपाल की तराई में एक लुम्बिनी ग्राम है, वहाँ के शाक्य कुल में 563 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। महात्मा बुद्ध के परिवार में कौन कौन थे? महात्मा बुद्ध के परिवार में उनके पिता सुधोधन, उनकी माता महामाया जो कौशल राजतंत्र की राजकुमारी थी, उनकी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल था। महात्मा बुद्ध के जन्म के कुछ ही दिन बाद उनकी माता का देहांत हो जाता है, इसलिए उनका पालन पोषण उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। उनकी शादी 16 साल में हो गई थी। उसके बाद उनका वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन काफ़ी अच्छी तरह से बीत रहा था, लेकिन राजभवन में उन्हें कुछ ऐसे दृश्य देखे जिनके उनका मन विचलित हो उठा और ज्ञान की खोज में एक दिन वो सभी को छोड़कर वन की ओर निकल गए। जब वो राज दरबार को त्याग रहे थे तो उनका एक सारथी था जिनका नाम चांद था, और जो घोड़ा था जिस रथ पे सवार होकर वो गृह राज को त्यागे थे, उस घोड़ा का नाम जो था वो कंथक था। जब वो गृह त्याग को जब पहला बार निकले तो राजगीर के पास सबसे पहले वो अलार कलाम के आश्रम गए, जहाँ उन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। उसके बाद वो राजगीर में जाकर रुद्रक रामपुर से ज्ञान प्राप्त किया। 7 साल की कठोर तपस्या के बाद, यानी कि 29 साल की उम्र में उन्होंने गृह त्याग किया था, और 35वें वर्ष यानी कि 6-7 साल की तपस्या के बाद उन्हें बोध गया के पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुआ, और इसी दिन से गौतम बुद्ध जो है तथागत के तौर पर विकसित हुए। यानी कि सिद्धार्थ गौतम जो है महात्मा बुद्ध हुए और वो तथागत कहलाए। इस दिन की घटना को संबोधि कहा जाता है। हाँ, एक बात पर और ध्यान दीजिएगा कि जब वो गृह त्याग किए थे तो गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। इन्होंने अपना जो प्रथम उपदेश दिया था वो उत्तर प्रदेश के सारनाथ जिला में दिया था, और किसको दिया था? अपने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को दिया था जो कभी इनके साथी थे और तपस्या के दौरान यानी ज्ञान की खोज के दौरान इनका काफ़ी मजाक उड़ाया करते थे। और इस प्रथम उपदेश को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया है। इनकी जो मृत्यु हुई है वो कुशीनारा में हुई है। कुशीनारा एक उत्तर प्रदेश में जगह है जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। कहा जाता है कि मृत्यु से कुछ दिन पहले उन्होंने सूअर का मांस का सेवन किया था, जिससे उनको अतिसार हुआ था। अतः कहा जाता है कि मांस खाने से वो बीमार पड़ गए और अंततः उनकी मृत्यु हो गई। महात्मा बुद्ध ने कोई ग्रंथ नहीं लिखा था। वो एक ऐसा महापुरुष थे जिन्होंने कोई ग्रंथ नहीं लिखा था, और उन्होंने अपना जो उपदेश दिया था उस समय की प्रचलित मागधी भाषा में दिया था। मगध का जो क्षेत्र है वहाँ के भाषा को मागधी भाषा बोला जाता है, यानी कि कहीं कहीं इसके पाली भाषा के तौर पर इसका विवरण मिलता है कि उन्होंने अपना जो उपदेश दिया था उन्होंने किस भाषा में दिया था? उन्होंने पाली भाषा में दिया था। उनके प्रिय शिष्य जो थे वो आनंद थे। देखिए, उन्होंने एक संघ की स्थापना की थी और उस संघ में सिर्फ पुरुषों की ही उसमें एंट्री थी। उनके एक प्रिय शिष्य थे आनंद, और आनंद के आग्रह पर उन्होंने महिलाओं को भी संघ में प्रवेश होने का अधिकार दिया। उन्होंने अपने जो उपदेश दिए वो विभिन्न जगह पे दिए, घूम घूम कर देते थे, और सर्वाधिक उपदेश जो दिए थे वो कौशल राज की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। ठीक है, और ये महात्मा बुद्ध के बारे में है। और महात्मा बुद्ध के बाद इनके बाद बौद्ध साहित्य हुए, जिसमें त्रिपिटक है जो पाली भाषा में लिखी गई थी। उसके एक जातक है बुद्ध
को माना गया था, जैसे बौद्ध धर्म जो है दो भागों में बढ़ गया था, हीनयान और महायान, जिनमें किसी ने महापुरुष माना गया और किसी किसी में इसे विष्णु का अवतार माना गया। तो जातक एक बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के पूर्व जन्म के घटनाओं का विवरण इसमें संकलित है। और त्रिपिटक को 3 भागों में बांटा गया है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। ठीक है। महात्मा बुद्ध को एशिया का ज्योति पुंज भी कहा जाता था। तो ये जो है वो गौतम बुद्ध के महात्मा बुद्ध के बनने के दौरान जो घटनाएं घटाए उसका एक ब्रीफली के तौर पर था। अगले वीडियो में हम महात्मा बुद्ध द्वारा स्थापित बौद्ध धर्म के बारे में चर्चा करेंगे। इनकी जो मृत्यु हुई थी 80 साल बाद 483 ईसा पूर्व में हुई थी और इसके एक जस्ट